हाय दोस्तों। मनुष्य बाहर से मजबूत दिख सकता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कुछ आदतें इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली हो चुका था। कोफल राज्य में विराज नाम का एक युवक रहता था। धन था, परिवार थी, प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसका मन अशांत था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से खाली हूं। मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध ने शांति दृष्टि से कहा, क्योंकि विराज, तुम चार ऐसी आदतों के गुलाम हो जो आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। तो चलिए बुद्ध द्वारा बताई गई उन चार खतरनाक आदतों के बारे में जानते हैं। पहली खतरनाक आदत, लगातार शिकायत करने की आदत। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कमी ही खोजता है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कमी ही खोजता है, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। और विराज हर बात में शिकायत करता था। मौसम खराब है, लोग खराब है, किस्मत खराब है, वो हमेशा यही करता था। इसलिए उसका मन अशांत रहता था। तो सीख क्या मिली हमें? शिकायत मन की ऊर्जा को नष्ट करती है, इसलिए शिकायत करना बंद कर दीजिए। दूसरी खतरनाक आदत, तुलना करने की आदत। भगवान बुद्ध कहते हैं तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या शांति को खत्म कर देती है। विराज क्या करता था? विराज हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करता था। दूसरा ऐसा है, दूसरों की सफलता ऐसी है। और यही आदत उसे क्या करते थे? भीतर से जला देती थी। भीतर से वो जलता था दूसरे की सफलता को देखकर। सीख हमें क्या मिली? तुलना खुशी की चोर है, इसीलिए तुलना करना बंद कर दीजिए और अपने अंदर के इस चोर को हटा दीजिए। तीसरी खतरनाक आदत, क्रोध कर पकड़ कर बैठे रहने की आदत। क्रोध को पकड़कर रखने की आदत। भगवान बुद्ध हमेशा कहते हैं क्रोध को पकड़े रहना, क्रोध को पकड़ के रखना ऐसा है जैसे जहर पीकर दूसरे के मरने की आशा करना। शायद आप समझ चुके होंगे कि आप जहर आप पी रहे हैं, सोच रहे हैं अगला आदमी पिएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से क्रोध है। अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। आपके शरीर के वही जहर, क्रोध वाला जहर आपके शरीर को मार देगा। विराज क्या करता था? वर्षों पुरानी बातों को पकड़े बैठा था। उसका चेहरा मुस्कुराता तो था, पर दिल में उसके आग थी, बदले की आग थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। जब भी आपसे किसी से किसी बात को लेकर कोई भी छोटी मोटी बातें हो, तो तुरंत वहीं पे आप खुद क्षमा मांग लीजिए, तो बातें वहीं पे समाप्त हो जाती है। नहीं तो वही छोटी बातें आपके मन में गूंथती रहती है कि वो मेरे प्रति क्या सोच रहा है, कैसा कर रहा है, जिसकी सोच में आप हमेशा परेशान रहते थे। तो चौथा आदत जो है, सबसे खतरनाक आदत है, वो है आलस और टाल मटोल की आदत। भगवान बुद्ध हमेशा कहते हैं जो आज का काम कल पर छोड़ता है उसका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ता है। विराज क्या करता था? विराज सपने तो बहुत देखता था,
लेकिन कदम नहीं उठाता था, कदम आगे नहीं बढ़ाता था। इससे हमें क्या सीख मिलती? कर्म ही परिवर्तन का मार्ग है। कर्म करोगे तो परिवर्तन जरूर आएगा। तो बुद्ध का अंतिम संदेश क्या था विराज के लिए? बुद्ध ने विराज से कहा, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत लोगे। मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत लोगे। आदतें बदलो, जीवन बदल जाएगा। विराज ने उसी दिन अपनी चारों आदतों को त्यागने का संकल्प लिया और कुछ ही वर्षों में वह भीतर से शांत और संतुष्ट हो गया। तो दोस्तों, जीवन का सार क्या है? अगर आप भी भीतर से खाली महसूस करते हैं तो बाहर की दुनिया नहीं, अपनी आदतों को बदलिए, अपने आप को बदलिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको सच्ची लगी हो, लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी आदत बदलूंगा या बदलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले भाग में हम सुनेंगे, भगवान बुद्ध कहते हैं 4 लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। वो 4 लोग कौन से हैं जो हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं? कमेंट